हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का लाइट स्पीड रिवीजन सीरीज में। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर है और बोल सकते हैं इसको आप इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर। और बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, एनसीईआरटी पूरी कवर है, इसमें सारी चीजें देखेंगे ट्रिप्स एंड ट्रिक नेमोनिक के साथ में, और लेटेस्ट एनएमसी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चलूंगा मैं यहाँ पर। अब जेई के एस्पिरेंट है, नीट के एस्पिरेंट है दोस्तों, वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो बहुत ही कम टाइम में बहुत ही जबरदस्त रिवीजन कराऊंगा और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। 8 नंबर आपका 100% गारंटी के साथ पक्के हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, मैं इतना लिख के देता हूं। और अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसी जबरदस्त धमाकेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए साथ में। और आर यू रेडी टू कन्क्लूड इट, देन सब्सक्राइब माय चैनल दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो चैप्टर 11 से पर हम क्वेश्चन देखने पैटर्न दोस्तों क्या होता है। 2024 में इससे 3 क्वेश्चन पूछा था, लेकिन 2026 में दोस्तों इससे 2 क्वेश्चन पूछेगा, 1000% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। और जो भी क्वेश्चन पूछेगा इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। तो यहां पर हम बात करें दोस्तों एलिमेंट्स की, तो अभी 118 एलिमेंट टोटल नोन है 2026 में अगर आप बोले तो। और जो है 30 एलिमेंट सिर्फ नोन थे दोस्तों कब, 31 एलिमेंट 1800 में, और 1865 में 63 एलिमेंट नोन, लेकिन 2026 में भी 118 एलिमेंट है। और अर्ली अटेम्प्ट हुए थे दोस्तों एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉब्रेनियर, उन्होंने एक ट्रैड दिया था, यानी ट्रैड से नाम था 3 एलिमेंट। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी, मतलब उनकी प्रॉपर्टी सेम थी, और जो मिडिल एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास जो एवरेज ऑफ अदर यानी तीसरे के बराबर था, मतलब उसका एवरेज था, उसका जो एटॉमिक मास था यानी मास नंबर जिसको हम बोलते हैं। जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम ले लिया तो इसका एटॉमिक मास 739, तो इसको मतलब जोड़ेंगे फिर 2 है तो उसको एवरेज निकालना आता ही होगा, 46/2 कर देंगे 23 आ जाएगा, जो कि सोडियम का एटॉमिक मास होता है। तो ये दोस्तों इसका एवरेज आता है दोनों का। तो लेकिन ये वैलिड नहीं था ज़्यादा एलिमेंट तक, कुछ ही एलिमेंट तक वैलिड था ये, तो ये फेल हो गया था। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की बात करें तो ये एलिमेंट अरेंज किया गया था उससे इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में, मतलब मास नंबर के बढ़ते क्रम में। यहाँ पर हर 8वां एलिमेंट जो था वो रिपीट कर रहा था खुद को, जैसे म्यूजिकल टोन्स नहीं होते हैं हारमोनियम में, सारे गामा पाधा निसा, सारे गामा पाधा निसा, रिपीट हो रहा था वैसे ली ब बकनोफिनो। तो ये वर्क किया था दोस्तों कुछ सिर्फ कैल्शियम एलिमेंट तक, बाकी दोस्तों ये उतना खास नहीं रह पाया था। मेंडलीव जीनियस से दोस्तों बहुत तगड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिक फंक्शन होती है उनके एटॉमिक मासेस बताया था इन्होंने। और अपने टेबल अपना एक अलग से पीरियोडिक टेबल दिया था जिसमें उन्होंने कुछ जगह छोड़ी थी, जैसे कि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए, कि अगर फ्यूचर में कोई एलिमेंट अगर खोजा जाएगा तो उसको हम वहां पर रख देंगे। तो उसके पहले वाले एलिमेंट दोस्तों जो छोड़े था उसको उन्होंने एका बोरोन नाम दिया था, फिर एका अल्युमिनियम, एका सिलिकॉन, मतलब उससे पहले। ठीक है, प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट विथ रिमार्केबल एक्यूरेसी, मतलब जो बहुत सारे एलिमेंट्स की दोस्तों जो क्या बोलते हैं उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह उन्होंने बहुत तगड़ा प्रिडिक्ट किया था कि हाँ ऐसा होता है और ऐसा भी होता है। और करेक्ट एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट के में एटॉमिक मास भी एकदम करेक्टली प्रेडिक्ट किया था। लेकिन लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन फिक्स नहीं थी, और आइसोटोप वगैरह का पोजीशन नहीं सही था। कुछ एलिमेंट जैसे आपके हो गए आर्गन और पोटेशियम, ये फॉलो नहीं कर रहे थे इस ऑर्डर को, तो ये भी थोड़ा उतना ज़्यादा काम नहीं चल पाया था। मूजली दोस्तों लॉ क्या होता है और किसने दिया था, तो दोस्तों ये स्टडी किया था एक्सरे स्पेक्ट्रम को और पाया था एक बेटर करेलेशन विद एटॉमिक नंबर, जिसको हम जेड बोलते हैं। किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए दोस्तों एक्स उसका मेन एलिमेंट हो गया, ए उसका एटॉमिक मास हो गया, जेड उसका एटॉमिक नंबर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे किसी भी एलिमेंट को। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया सॉरी बेरिलियम सोडियम लिख देता हूँ यहाँ पर, सोडियम मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, सोडियम 23 होता है और एटॉमिक मास 11 होता है, सॉरी उल्टा लिख दिया, तो ये इसका एटॉमिक मास ऊपर हो जाएगा और ये यहाँ हो जाएगा, तो ये हो गया। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की, उसके पीरियोडिक फंक्शन और उसके एटॉमिक नंबर में। तो ये कैसे अरेंज हुआ है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में। और उन्होंने कैसे रखा था, मेंडलीव थे, हम मेंडलीव ने रखा था दोस्तों एटॉमिक मासेस में। और इसमें पीरियड्स होते हैं जो कि आपके दोस्तों कितने पीरियड्स देखने को मिलेंगे, 7। और ग्रुप होते हैं आपके 1 से लेकर 18 तक। और नंबर ऑफ सेल n 1 2 3 4 5 6 7 हो सकता है। एलिमेंट इन पीरियड है नंबर ऑफ सेल, जैसे कि फर्स्ट में आपके 2 हो गए, और सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट, थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट, फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट, 5 पीरियड में 18 एलिमेंट, 6 पीरियड में 32, 7 पीरियड में 32 एलिमेंट। और दोस्तों यहाँ पर ये क्या था, वर्टिकल कॉलम दोस्तों आपका जो ऐसे वाले होते हैं ये ग्रुप होते हैं और ऐसे वाले पीरियड होते हैं।
अभी लाए हैं पीरियोडिक टेबल आगे। केमिकल प्रॉपर्टीज दोस्तों सिमिलर होती हैं जो कॉलम में, इसलिए उनको ऐसा रखा जाता है। ठीक, यहाँ पर आपका पीरियोडिक टेबल में लेकर आ चुका हूँ दोस्तों। मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, एटॉमिक नंबर के साथ दिया गया है, और यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नंबर के साथ दिया गया है। तो ये आपके पी ब्लॉक हो गए दोस्तों, जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोल सकते हैं। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये एस ब्लॉक आपके हैं, अल्कली अर्थ मेटल और अल्कलाइन मेटल आ जाते हैं, 2 ग्रुप हैं इसमें। और डी ब्लॉक दोस्तों आपका ट्रांसलेशन एलिमेंट है ये, और एफ ब्लॉक आपका इनर ट्रांसमिशन होता है। वही अगर हम बात करें दोस्तों तो ठीक है, ये आपके 1 2 3 4 5 6 से 18 ग्रुप हो गए, और ये 1 से लेके 7 तक आपके पीरियड नंबर हो गए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बिल्कुल दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो मेन यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, ये याद रखना होता है 2 10 18 36 54, क्योंकि पूरा नहीं लिखने की वजह से हम इनर्ट गैस लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते वक्त। ठीक है, तो बहुत सारी ट्रिक्स हैं इस ग्रुप्स पीरियड्स को याद करने की, तो वो कुछ ट्रिक्स हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों आगे चल के, मतलब ट्रिक क्या है क्या नहीं। तो एस ब्लॉक को याद करने की क्या ट्रिक है सर, वो हम देखेंगे आगे। तो देखो चलो याद करते हैं दोस्तों, नेमोनिक्स लेकर आ चुका हूं मैं यहाँ पर। फर्स्ट ग्रुप में हेलिना की रब से फरियाद, हीलियम, लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। दूसरा आपका दोस्तों जो पीरियड है, जो कि फर्स्ट एस ब्लॉक का ही है, तो ग्रुप 2 बेगम मीट कश्मीर सम्राट बिफोर रेस, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी, या फिर बेटा मांगे कन्या सुंदर बापरा जी। एक एक की मैं 3 ट्रिक बताऊंगा, जो अच्छा लगे वो याद कर लेना, लिख लेना, सुन लेना। 13 की बात करें दोस्तों, बैगन आलू गाजर इन थैला। 14 की बात करें तो कहे सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है, ये भी हो सकता है। और या फिर कहे शिव जी सुनो पार्वती, ये भी हो सकता है। तो ये था आपका, और फिर ये हो गया। इसकी बात करें हम तो इसमें हो सकता है आपका नाना पाटेकर असरानी सब बीमार। और एक और ट्रिक है, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया स्टार्टेड बीटिंग, जो अच्छा लगे आपको, दोनों में से एक चूज कर सकते हैं। फिर कौन सा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंटीमोनी, तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रिया। या फिर कल बाहर आई आंटी, ये हो सकता है। और फिर अपना आ जाता है दोस्तों, ये वाला एक और है मेरे पास, ओल्ड स्टाइल से टेपो, ऑक्सीजन फैमिली वाला। फिर लास्ट जो है ये हो जाएगा हीना नीना और करीना एक्सरे रंगीन, ठीक है। या फिर हे नारायण अर्जुन करे झिरॉक्स रामायण, हे नारायण अर्जुन करे झिरॉक्स रामायण, ये भी हो सकता है। और या फिर ओल्ड स्टाइल से टेपो वाले की जगह आप ओसन सी टी पॉट भी हो सकता है। तो एक एक की 2-3 दिन बता दिया, जो अच्छा लगे आपको वो लिख लीजिएगा, वो सुन लीजिएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें दोस्तों, जो है ब्लॉक होते हैं आपके, तो ये यहाँ पर ये हो जाएगा क्या बोलते हैं, ये वाला, मतलब लैंथोनाइट सीरीज की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो सचिन तेंदुलकर वीरेंद्र क्रिकेट में फिर कोई नहीं क्यों जीते, ठीक। या फिर सीता प्रसाद एंड पूनम सभी यूरोप घूमने गए, तभी डायरिया हो और तुम अभी लौटो। और इसका हो जाएगा थोड़ा पापड़ और नापो, आम कम बिके, ठीक है, काम कम बिके, कॉफ़ी ऐसे फरमाओ, मेंडेलियम नोबल लाओ, नोबेलियम और लॉरेंसियम हो जाएगा, मेंडेलियम हो जाएगा, नाम तगड़ा है। या फिर आप इसको कह सकते हो, ये ज़रूरी नहीं मेरे ऑर्डर तक रुके रहो। 1 मिनट, इसमें गलती हुई है मेरे से, मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया कि ये वाला ट्रिक है, ये ज़रूरी नहीं, गलती कुछ नहीं हुई, मैंने ये बताया आपको, जो बताया वो सही है, लेकिन ट्रिक ये वाला था ये, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेविकोल नहीं छूटेगा जनाब, और ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी रो रो कर पुकारेगी चांदनी। या फिर यारी जरा निभाना, मौत तक राह रुके, रुकावट पड़े आग में कूद जा। एक एक की 3-3 4-4 बता रहा हूं मैं आपको, अब आएगा ये, अब आएगा मजा। ये हो जाएगा, अब सीता प्रसाद एंड पूनम सभी यूरोप घूमने गए, तभी डायरिया हो और तुम अभी लौटो, थोड़ा पापड़ और नापो, आम कम बिके, कॉफ़ी ऐसे फरमाओ, मेंडेलियम नोबल लाओ। तो ये हो गया, ठीक है। ला होमवर्क वरना रिटर्न ओल्ड आयरन प्लेट और हलवा, तो ये हो जाएगा ये वाला, ला होमवर्क वरना रिटर्न ओल्ड आयरन प्लेट और होगा। या फिर
ला हफ्ता वरना रे उससे इधर और पिटाई होगी। ठीक, ये भी हो सकता है। तो ये था आपका कंप्लीट दोस्तों पीरियोडिक टेबल की लर्न करने के ट्रिक्स। तो ये हम देख लिया हमने। और नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं एलिमेंट का, जो कि एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ नंबर रूट सिस्टम दिए गए हैं। और जैसे कि 0 में हम नील लिखेंगे, 1 होगा तो अन लिखेंगे, 2 होगा तो बाई लिखेंगे, 3 होगा ट्राई पेंटा हेक्स सेप्ट ऑक्टेन। ठीक है, तो जैसे 109 का यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है। तो 1 है दोस्तों, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 1 है तो हम अन लिख देंगे, 0 है तो क्या लिखेंगे, नील लिख देंगे। और यहाँ पर लास्ट में हम दोस्तों क्या ऐड करते थे, ईएम ऐड करते थे। ठीक है, एट द एंड पे। तो क्या हो जाएगा, और फिर आपका 9 है तो 9 को हम इन लिखते हैं, तो ये टोटल मिला के हो जाएगा अनिल इन ईएम, अनिलियम हो जाएगा। वैसे ही अगर 101 है तो आपका अनिलियम, जिसको हम मेंडेलिवियम बोलते हैं। फिर 104 के अनिक्वाडियम, अनलीहेक्सियम, अनऑक्टियम, ऑगेसॉन, सीबोनियम, रुदरफोर्डियम। तो ये था आपका दोस्तों। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट, SPDF, ये सब ऑर्बिट्स हैं। या फिर आप इसको पहले छोटी क्लास में हम लोग लिखते थे KLMN, ये भी ऑर्बिट है। बेस्ड ऑन क्वांटम नंबर्स के बेसिस पे, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसने पढ़ा होगा, हमारी वीडियो देखा होगा उन्होंने, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, तो अलग अलग क्वांटम नंबर थे, उसके बेसिस पे रखते थे। सो की डिटरमाइन की बात करें तो पीरियड जो होगा हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रुप मिलेंगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा जाएगा। ब्लॉक की बात करें तो लास्ट ऑर्बिटल जो फील्ड होगा वही देखा जाएगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पीरियड की बात करें तो यहाँ पर N1 है, सेकंड N2 है, 4 5 6 7। तो फर्स्ट में आपके दोस्तों कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s 2s शुरुआत होगी, 3s 4s 6s 2p 3p 3d 4f। इसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों, सोया सोया पीकर सोया, दारू पीकर सोया, फिर दारू पीकर सोया, फिर दारू पीकर सोया। तो ऐसे भरते हैं दोस्तों, ऑफ बाउ प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं। तो ठीक है, इसमें हाइड्रोजन से लेकर हीलियम तक, तो इसमें 2 आपके आ जाते हैं एलिमेंट, इसमें आ जाते हैं 8 आ जाते हैं, इसमें भी 8 आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं पोटेशियम से लेकर क्रिप्टन तक, इसमें आ जाएंगे 18 आ जाएंगे, इसमें 36 आ जाएंगे, इसमें 36 आ जाएंगे। सही लिखा हूँ ना, एक बार देख लूँ भाई, गलती ना हो जाए कोई। 2 8 8 18 18 32 32, तो भाई था 32 32 है, 36 लिख दिया मैंने, सॉरी गाइस, तभी मैं बोला मुझे गलत लग रहा था। 32 32। और क्लिक विजुअल की बात करें तो यहाँ पर ये है दोस्तों, क्लिक विजुअल निमोनिक्स में ये यहाँ पर दिखाया गया है, न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन फील्ड है। ब्लॉक वाइज ऑफ एलिमेंट्स के देख लेते हैं। तो इसका हम ब्लॉक वाइज अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो NS1 और NS2 आता है। तो इसमें क्या होता है कि जनरली आपको सॉफ्ट शाइनी मेटल देखने को मिलेंगे, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, जैसे यहाँ पर एक, ठीक है, चाकू से कट गया, ये सोडियम मेटल इतना सॉफ्ट होता है। और रिएक्टिविटी की बात करें, मेटालिक कैरेक्टर की हाई होता है, डाउन द ग्रुप जैसे आप जाएंगे टॉप टू बॉटम। लिथियम एंड बेरिलियम कंपाउंड होते हैं जो कि लेस आयनिक होते हैं, और ये नेचर में फ्रीली नहीं फाउंड होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों पी ब्लॉक एलिमेंट की, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक NS2 NP1 है। लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका पी ऑर्बिटल में जो होगा फील्ड होगा, और इतना लिख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पर कि जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, कितना मैक्सिमम, देखिए मैक्सिमम एलिमेंट की अगर हम बात करें तो S P D और F। S में मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, P में 6, इसमें 10 और इसमें 14। ठीक है, तो यहाँ पर P6 में लास्ट 6 ही भर सकते हैं, तो 6 होगा। तो NS2 NSP1 NS2 NP6 तक हो सकता है। और इसमें नॉन मेटल भी होते हैं, मेटलॉइड भी होते हैं, और कुछ मेटल्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इलिस्ट्रेशन देख रहे होंगे आप, जबरदस्त एग्जाम्पल है। इंड विथ नोबल गैस NS2P, जो कि स्टेबल होते हैं, इनर्ट होते हैं, इनको अनरिएक्टिव गैस में बोलते हैं। नॉन मेटालिक कैरेक्टर दोस्तों इंक्रीज होगा अक्रॉस पीरियड, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे। और मेटालिक कैरेक्टर दोस्तों डाउन द ग्रुप दोस्तों इंक्रीज करेगा। डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है N-1 D 1 से 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है, और NS 0 से 2 भी हो सकता है। तो इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल में दोस्तों ग्राउंड स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। जनरली जो
कलर्ड आयंस होते हैं, वेरिएबल होगा उनका ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्सेप्शन की बात करें तो जिंक, कैडमियम, Hg डी ब्लॉक हैं बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इनका फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हो जाता है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। एफ ब्लॉक एलिमेंट की हम बात करें दोस्तों तो ये क्या हो जाते हैं, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है n-2 F114 से लेकर n-1 D01 से ns2 तक। और लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स आते हैं इसमें, जो कि एटॉमिक नंबर 58 से 71 लेकर, और एक्टिनॉइड दोस्तों 19 से लेकर 103 तक। फिलिंग टेक प्लेस करता है दोस्तों n-2 F सबसेल से स्टार्ट होता है, इनर सबसेल जो कि है, और सभी मेटल्स में पाए जाएंगे ट्रांस यूरेनियम, जो कि एटॉमिक नंबर इनका 92 से ज़्यादा होता है। और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे इसमें। मेटलॉइड्स की बात करें, नोबल गैस की बात करें, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की बात करें, तो ये दोस्तों ऐसे एलिमेंट होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों, इनको सेम मेटल बोल सकते हैं, दोनों कैरेक्टर शो करते हैं। जैसे आपका सिलिकॉन होगा, जर्मेनियम होगा, आर्सेनिक होगा, एंटीमोनी होगा, टेलुरियम हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। नोबल गैस की बात करें दोस्तों तो ग्रुप 18 एलिमेंट गैसियस नेचर होते हैं, फुल्ली ऑक्यूपाइड होते हैं, ऑक्टेट इनका कंप्लीट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक बात करें दोस्तों, ग्रुप 1 एंड 2 एंड 13 से लेकर 17 तक हो जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इनको बोलते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या होता है दोस्तों, तो एटॉमिक रेडियस डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल, वही होता है इसका एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस में कई प्रकार के रेडियस आ जाते हैं, जैसे कोवेलेंट रेडियस, वंडरवॉल रेडियस, मेटालिक रेडियस और आयनिक रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस हाफ डी दोनों दोस्तों नॉन मेटल के बीच में रहा है, वंडरवॉल रेडियस मेटालिक रेडियस मेटल के बीच में, आयनिक रेडियस आयंस के बीच में, केटायन और एनायंस। तो यहाँ पर दोस्तों ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पर ग्राफ दिया है, देख लीजिएगा। एटॉमिक नंबर दिया गया है, डिक्रीजिंग, रेडियस इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। अल्कली मेटल ये हो गए, तो पोटेशियम, रुबिडियम, ब्रोमियम, आयोडीन, सीजियम चीज़ दी गई हैं, हैलोजेंस, ठीक। ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस की हम बात करें दोस्तों, अक्रॉस द पीरियड यानी कि लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज होगा, और इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे सम सेल्ड में, पुल करेंगे क्लोजर। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा लिथियम सबसे ज़्यादा, फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, लीवा बकनोफिने, ट्रिक होगी इसकी, लीवा बकनोफिने। डाउन द ग्रुप दोस्तों टॉप टू बॉटम की बात करें तो इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रिंसिपल काउंटर नंबर दोस्तों n जो कि इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा हायर एनर्जी लेवल्स को, जैसे सीजियम सबसे ज़्यादा, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम। ऐसा क्यों होता है सर, ऐसा क्यों होता है कि अक्रॉस द पीरियड हम जाते हैं तो मोर न्यूक्लियर चार्ज होता है, जो कि सेम सेल में अगर होगा तो टाइटर पुल होगा, खींचेंगे ज़्यादा। डाउन द ग्रुप मोर सेल नंबर, मोर शिल्डिंग इफेक्ट, सो लूजली होल्ड करेंगे। शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन इन देयर सेल ब्लॉक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज शिल्डिंग इफेक्ट। और शिल्डिंग इफेक्ट के बारे में भी देखेंगे हम दोस्तों। आयंस एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज की बात करें तो कैटायन आ जाएगा, जो कि लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। स्मॉलर होते हैं पेरेंट एटम से, लार्जर होते हैं पेरेंट एटम से। जैसे यहाँ पर ये दोस्तों लार्ज है आपका एनायन है, फिर आपका ये न्यूट्रल हो जाएगा, मीडियम में मान लीजिए स्मॉल है तो आपका कैटायन हो गया, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज की बात करें तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसमें, जैसे O2 ऑक्सीजन का वैसे कितना होता है आपका, मैं बताऊँ यहाँ पर ऑक्सीजन का होता है 8 होता है, तो 2 माइनस है, यानी कि 2 लिया है इसने, गेन किया है 2, तो इसका 10 हो जाएगा। तो फ्लोरीन भी कितना होता है दोस्तों, 9 होता है, तो 1 इसने लिया है तो 10 हो जाएगा, F माइनस है। सोडियम कितना होता है, 11 होता है, तो 1 दिया है, यानी कि यहाँ पर कैटायन है ना, तो लॉस किया है इलेक्ट्रॉन को, तो 11 से घट के 10 हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। 12 होता है Mg का एटॉमिक नंबर, तो 2 दे दिया है तो 10 हो जाएगा। तो सभी के देखिए आपने यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हुई। और कैटायन विद ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो स्मॉलर रेडियस रहेगा, एनायन विद ग्रेटर नेगेटिव चार्ज लार्जर रेडियस रहेगा। जैसे यहाँ पर O2 माइनस का सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि ये एनायन है, एनायन का ज़्यादा होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। फिर फ्लोरीन होगा, फिर सोडियम होगा, फिर मैग्नीशियम होगा। इंक्रीजिंग साइज इसकी यहाँ से यहाँ बढ़ेगी दोस्तों। एनोजेशन एंथैल्पी दोस्तों हम बात करें अगर, एनोजेशन एंथैल्पी क्या होती है सर, तो एनोजेशन एंथैल्पी दोस्तों एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियम यूनिट, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और अक्रॉस पीरियड इंक्रीज करता है। रीजन क्या है इसका, मोर न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन इन सेम सेल, इलेक्ट्रॉन हेल्ड टाइटर। और डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं इसको, आप इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। तो रीजन यहाँ पर क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो ज़्यादा शिल्डिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन को जल्दी हटा सकते हैं। यानी कि अगर ज़्यादा दूरियाँ रहेंगी ना, दूरियाँ ज़्यादा रहेंगी तो अलग करना आसान रहता है। अगर कोई किसी के बहुत करीब है दोस्तों तो उसको अलग करना मुश्किल होगा, लेकिन जैसे उन दोनों के बीच में दूरियाँ बढ़ने लगी तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, वहाँ पर उन लोग को, क्योंकि पहले से दूरियाँ हैं तो थोड़ा सा कोई भी
प्लस पॉइंट कस दिए तो क्या हो गया, दूरियां बढ़ी थी पहले से ही और कोई और आ गया तो और बढ़ गई। तो जितना कोई किसी के पास होगा उसको उतना मुश्किल होगा अलग करना, समझ रहे हो ना। की पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्तों तो ऑलवेज पॉजिटिव एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पर क्या है, एक्सोथर्मिक, ठीक है, हार्डर टू रिमूव मोर इलेक्ट्रॉन। इंथैल्पी दिया गया है जो कि डेल्टा एच इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन शो करता है। शील्डिंग इफेक्ट की बात करें दोस्तों, इनर इलेक्ट्रॉन ब्लॉक करेगा अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात होगी। आउटर इलेक्ट्रॉन फील करेगा लेस नंबर, न्यूक्लियर पूल इजियर होगा रिमूव करना, जो ज़्यादा दूर होगा मतलब बाहर की तरफ आउटर उसको आसान करना, जो जितना न्यूक्लियस के पास होगा, जो जितना न्यूक्लियस के पास होगा उसको उतना मुश्किल होगा दूर करना। इफेक्टिव एलिमेंट की बात करो तो लिथियम जहाँ पर 2s इलेक्ट्रॉन शील्डेड होगा 1s2 से। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोस्तों एंड शील्डिंग स्क्रीन इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, इनर सेल और इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा आउटर वन को। इसमें सबसे ज़्यादा एस ब्लॉक का होता है, फिर मतलब सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो एस ब्लॉक का होता है, फिर पी का होता है, फिर डी का होता है, क्योंकि एस ब्लॉक दोस्तों पास में ही होता है ना न्यूक्लियस के, तो इसीलिए थोड़ा सा वहाँ पर मुश्किल होगा रिमूव करना। मोर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो मोर स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा आ जाएगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम जेड बोलते हैं तो जेड हो जाएगा आपका, जेड स्टार हो जाएगा जेड माइनस सिग्मा, जेड एटॉमिक नंबर है यहाँ पर और सिग्मा शील्डिंग कांस्टेंट है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। ग्राफिकल इनसाइट 1 से लेकर 60 तक एलिमेंट की दिया गया है, जो कि पीक एट नोबल गैसेस पे पीक होगा और स्टेबल होगा क्योंकि उनकी फुल से दोस्तों ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। और यहाँ पर अल्कली एट मेटल लार्ज रिएक्टिव होगा क्योंकि लूजली हेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और ये फ्रीली बाउंडेड शेप नहीं पाए जाते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एटॉमिक नंबर का ग्राफ दिया गया है, देख लीजिएगा। और ये ग्राफ शो कर रहा है पीरियोडिसिटी लाइक एटॉमिक रेडियस की। न्यूक्लियर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा तो हार्डर होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज़्यादा होगा तो मोर इलेक्ट्रॉन क्राउड आएंगे तो ईजियर होगा रिमूव करना। बोथ अफेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये दोनों ही जेड इफेक्टिव को इफेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन और न्यूक्लियर अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ईजीई की बात करें तो इसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा जब कोई एटम गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। जैसे अक्रॉस पीरियड हम देखें तो ज़्यादा निगेटिव होगा क्योंकि एटम स्मॉल होते हैं और न्यूक्लियर पूल स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। डाउन द ग्रुप देखें तो लेस निगेटिव है क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे एटम साइज बढ़ती जाएगी तो लेट्स अट्रैक्शन हो पाएगा वहाँ पर, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ईजी इतना हो जाएगा, डाटा दिया गया, सैंपल है ये। की इनसाइट की बात करें तो ये ग्रुप 17 जिसको हम हैलोजन बोलते हैं, मोस्ट निगेटिव एलिमेंट होते हैं, इजीली गेन कर सकते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन को, अटेन करेंगे स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को। और नोबल गैस दोस्तों उनके पास पॉजिटिव डेल्टा ईजी यानी कि इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, एडिंग इलेक्ट्रॉन रिक्वायर करेगा एनर्जी को, इंटर करेगा जो कि हायर सेल में बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन हैव लेस निगेटिव देन सल्फर एंड क्लोरीन, क्योंकि स्मॉल साइज होगा इसका स्ट्रांग हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, और इसमें लार्ज साइज होगा तो लेस रिपल्सन होगा, इसीलिए ऐसा होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोस्तों इसको टग ऑफ वॉर भी कह सकते हैं। जैसे क्वालिटेटिव मेजर होता है एटम्स का एबिलिटी को कितना अट्रैक्ट कर सकता है शेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ किसी भी केमिकल बॉन्डिंग में। जैसे यहाँ पर ये वीक है कोई एलिमेंट और स्ट्रांग है तो स्ट्रांग वाला वीक को अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे निमोनिक्स की हम बात करें यहाँ पर, सो एज यू गो राइट दे होल्ड टाइट, तो जैसे लेफ्ट टू राइट आप जाएंगे तो क्या हो रहा है दोस्तों, वहाँ पर बढ़ रहा है। तो देखो बोथ EN और IE, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है अक्रॉस पीरियड। तो फ्लोरीन यहाँ पर दोस्तों किंग है तो फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट है तो खींच लेगा अपनी तरफ। तो F ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, इसके लिए ट्रिक है, ठीक है, ये वाला आप देख लीजिएगा। फोंकल ब्रिक्स और लेफ्ट लूजर्स राइट रिसीवर, यानी कि लेफ्ट लूजर लेफ्ट मेटल लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन को, राइट नॉन मेटल गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन को। स्केल की बात करें दोस्तों, पॉलिंग स्केल, मुलिकन जेफी स्केल, आयरोड स्केल, जो कि बेस्ड होता है आयोनाइजेशन एनर्जी पे और बेस्ड होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे, और ये पॉलिंग बेस्ड होता है दोस्तों आपका, ये मोस्ट वाइडली यूज होता है, ठीक है, पॉलिंग स्केल जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करें दोस्तों, डाउन द ग्रुप यानी कि टॉप टू बॉटम की बात करें तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर दोस्तों डिक्रीज हो जाएगा। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, लेस निगेटिव, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे ऊपर से नीचे आएंगे दोस्तों
एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा, क्योंकि एलिमेंट की दोस्तों साइज बढ़ेगी तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। लेकिन वही क्रॉस द पीरियड यानी कि लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका क्या, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाएगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा और आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगी। वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, चार्ज स्टोरी होता है। जैसे वैलेंसी की हम बात करें तो बॉन्डिंग पावर की नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन वही उसकी वैलेंसी होती है, और जितने लास्ट इलेक्ट्रॉन में वैलेंस, जितने लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। और वैलेंसी होती है कितना एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है उसको बॉन्डिंग करने के लिए, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करें, चार्ज एन एटम अपीयर टू हैव बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर आयनिक वर्ल्ड जो है वो चार्ज करेगा या फिर होल्ड करेगा। जैसे जनरल रूल क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो वो निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जैसे OF2 हो गया तो इसमें फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे। फ्लोरीन दोस्तों यहाँ पर हमने बताया था कि यहाँ पर ये फ्लोरीन क्या है दोस्तों, किंग है, तो खींच लेगा वो। तो क्या करेगा दोस्तों, इसलिए 2 शेयर करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पर ये क्या होगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन +2 शो कर रहा है ये। और Na2O यहाँ पर क्या है, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किससे, सोडियम से, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा दोनों सोडियम से, तो ये -2 बना देगा ऑक्सीडेशन स्टेट इसका, और यहाँ पर फ्लोरीन का -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर देखने को मिला है फ्लोरीन का। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या देखने को मिला है, क्योंकि ये भी निगेटिव है ऑक्सीजन, तो ये भी क्या होगा, निगेटिव ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट जैसे लीब, अक्नोफिनो डिफर फ्रॉम देयर ग्रुप, क्यों, क्योंकि मिनिएचर साइज होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हेल्ड करेंगे टाइटली, छोटे होंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग पुल होता है इनके इलेक्ट्रॉन के अंदर, और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है, तो कैन नॉट एक्सपेंड करेंगे वैलेंस शेल को। एक डायगोनल रिलेशनशिप होती है दोस्तों, ऐसा यहाँ पर डायगोनल रिलेशनशिप क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि ये सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। और यहाँ पर ये हो जाएगा लिथियम सोडियम, तो ये ऐसे करेगा, फिर इधर से ऐसे, फिर बेरिलियम, फिर एल्युमिनियम, बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन, तो कुछ डायगोनल ऐसे बनाएगा दोस्तों, कोवैलेंट सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन, हायर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। पीरियोडिक ट्रेंड की बात करें तो रिएक्टिविटी ट्रेंड में मेटल रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप में, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को, आसान हो जाएगा लूज करना। नॉन मेटल दोस्तों रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप, गेन करेगी इलेक्ट्रॉन को हार्डर। बेसिक भी होते हैं, एम्फोटेरिक भी होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो बेसिक क्या होता है दोस्तों, जो अल्कली मेटल आपके सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और एम्फोटेरिक जो दोनों शो करते हैं बोथ एसिड एंड बेस, इससे आपका होगा ये अल्युमिनियम, ठीक है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड। नॉन मेटल की बात करें दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाएंगे आपके एसिडिक होते हैं। समरी टेबल दोस्तों, एटॉमिक रेडियस अक्रॉस पीरियड यानी कि लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी दोस्तों लेफ्ट टू राइट, और डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। मेटालिक कैरेक्टर दोस्तों क्या होता है, डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, सॉरी अक्रॉस द पीरियड, और इंक्रीज करता है अक्रॉस डाउन द ग्रुप। और ये था आपका दोस्तों कंप्लीट चैप्टर, आशा करता हूँ बढ़िया लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज।